जय हिंद। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं परमाणु की संरचना। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का एटम। एटम वास्तव में होता क्या है? एटम इज ए स्मॉलेस्ट एलिमेंट और वी कैन से एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है कोई भी एलिमेंट का जो कि इस एंटायर यूनिवर्स में प्रेजेंट हो, उसी को हम लोग कहते हैं एटम। अब ये एटम के कुछ सब पार्टिकल्स होते हैं जो कि इसी एटम के अंदर पाए जाएंगे। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। बात हम करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी डिस्कवरी जे थॉमसन नामक एक वैज्ञानिक ने किया था और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रहेगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा जब भी हम लोग देखेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज में रहेगा। सेकंड आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी को लेकर थोड़ा सा मिसकंसेप्शन भी है। कुछ बुक्स में आपको गोल्डस्टीन मिलेगा और कुछ में अर्नेस्ट रदरफोर्ड मिलेगा। उसके बाद प्रोटॉन की अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है एक्चुअली में वो पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन जो है उसकी डिस्कवरी जेम्स चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने किया था। इसी के लिए इनको 1935 में नोबेल प्राइज भी मिला था। यहाँ पे न्यूट्रॉन का चार्ज होता है वो जनरली जीरो होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। एक एक करके हम लोग धीरे 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 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग नील्स बोर्स का मॉडल ऑफ एटम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नील बोर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किस टाइप का मॉडल दिया और उसमें क्या क्या उन्होंने शेल रखा, ऑर्बिट रखा और उसका उन्होंने क्या नाम दिया और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर भर सकते हैं। नील बोर्स ने एक ऐसा एटम का स्ट्रक्चर दिया जो कि इन्होंने KLMN शेल के नाम से जाना। इन्होंने बताया नील्स बोर ने कि जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा चारों तरफ शेल में घूमता रहेगा। क्योंकि ये नेगेटिव रहता है तो ये चारों तरफ क्या होता है, चारों तरफ ये शेल के अंदर घूमता रहेगा अपने ऑर्बिट पे। बीच में इन्होंने बताया कि बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब इन्होंने बताया कि कभी भी कोई भी एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का कन्फिगरेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन की कन्फिगरेशन होता है, सबसे पहले के शेल में जिसका मैक्सिमम कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन होल्डिंग का 2। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है आगे चलकर 8 एल शेल में भरेगा जिसकी मैक्सिमम क्वांटिटी होगी 8। फिर एम में जिसका 18 होगा। उसके बाद एन जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगा, सबसे आउटर मोस्ट शेल होगा, उसको हम लोग कहेंगे एन शेल जिसका होल्डिंग कैपेसिटी 32 रहेगा। आइए एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करते हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अगर इसको हम लोगों को इसके हिसाब से फिल करना रहे तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो है के शेल में भरेगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है 2, तो यहाँ 2 हमने लिख दिया। उसके बाद अभी इसमें 9 इलेक्ट्रॉन बच चुके हैं। उसके बाद यहाँ इस शेल में भरने के बाद दूसरे वाले शेल में भरना शुरू होगा। ये दूसरे वाले शेल में मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी 8, तो 8 से ज्यादा हम लोग भर नहीं सकते। 8 से कम भर सकते हैं लेकिन 8 से ज्यादा हम लोग नहीं भर सकते। उसके बाद अब ये बच गया एम शेल। एम शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी है 18, लेकिन हम लोग यहाँ पे कितना लेंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना 11। 8 + 2 10,
बच गया 1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2 पहले वाले में 2 भरेगा, दूसरे वाले में 8 और इसमें 1 भर जाएगा। ये हो गया सोडियम के केस में। अगर हम लोग इसी तरीके से कई एग्जाम्पल लेंगे तो हमेशा हम लोग जानेंगे कि इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। इसके आगे कुछ और टॉपिक है जिसमें आएगा एसपीडीएफ रूल, जिसको ऑफ बाउ रूल भी कहते हैं, वो हम लोग आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी इतना जानते हैं हम लोग के एलिमेंट शेल के बारे में, मैक्सिमम 2, 8, 18 और 32। अब हम लोग बात करेंगे हाउ टू फाइंड अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कैसे फाइंड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल एक हम लोग एलिमेंट लेते हैं सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 11 और एटॉमिक मास है 23। हमेशा ये याद रखना है कि जो नीचे वाला जो नंबर होगा इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा इसको हम लोग हमेशा कहेंगे एटॉमिक मास। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, जब भी पहला क्वेश्चन पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आंख बंद करके ये वाला नंबर लिख दीजिएगा, एटॉमिक नंबर। ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन की, तो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा किसके, इलेक्ट्रॉन के। ये भी हो गया। हाँ, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड करने में थोड़ा सा फॉर्मूला हम लोग को लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है यहाँ पे 23, माइनस एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो आ जाएगा 12। इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का दिया रहेगा तो हम लोग उसको आराम से फाइंड कर सकते हैं। हाँ, इन केस क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन दे दे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे दे, या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे दे और आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन दे दे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा वो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दे दे, नंबर ऑफ प्रोटॉन दे दे और बोल दिया जाए कि एटॉमिक मास फाइंड कीजिए, तो इस तरीके से हम लोग एक अलग फॉर्मूला से एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं। अगर एटॉमिक मास की बात की जाए, एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है, अगर एटॉमिक मास फाइंड करना हम लोगों को, तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर। अगर इसको हम लोग प्लस कर देंगे न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन के नंबर को, तो हमारे क्या आ जाएगा, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाएगा। हमेशा एक कंडीशन दी रहेगी, कभी भी एटॉमिक नंबर या कोई भी इन सब में से फाइंड करना हो तो 2 वैल्यूज हमेशा आपको दी जाएंगी, चाहे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हो या एटॉमिक मास दिया हो या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हो। आई होप इन सब में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर कोई अलग से कोई टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये तो हम लोग आराम से फाइंड कर लेंगे। उसके बाद कोई भी एलिमेंट को कैसे कंबाइन किया जाता है। इसमें सबसे पहला मेथड हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग लें, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का मतलब होता है, यहां पे सीधी सीधी बात कहेंगे हम लोग वैलेंसी की। वैलेंसी होता क्या है, वैलेंसी का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन, या फिर वैलेंसी का हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम लोग क्या कहेंगे, वैलेंसी। एग्जाम्पल के तौर पर एक लेते हैं हम लोग सोडियम,
जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करें तो 281। उसके बाद अगर हम लोग को इसमें Cl ज्वाइन करना है, Cl का एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का 17, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 287। अब यहाँ पर एक नियम याद रखना, ऑक्टेट रूल। कोई भी एलिमेंट जो है हमेशा अपने आप को नजदीकी के अपने क्लोजेस्ट नोबल गैस की तरफ जाना चाहता है। नोबल गैस की तरफ जाने के पीछे का सिद्धांत केवल एक ही है कि ये रिएक्शन नहीं करना चाहता है किसी से। तो इसके लिए या तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, आइदर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस कंडीशन में आइए देखते हैं क्या होने वाला है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो अपने नियरेस्ट नोबल गैस स्टेट पे पहुंच जाएगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से उधार मांग ले तो ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस के स्टेट पे पहुंच जाएगा। तो अब इन दोनों में डीलिंग होगी। सोडियम बोलेगा कि भाई मेरा एक इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, और क्लोरीन बोलेगा ठीक है भाई, तुम भी अच्छे से सेट हो जाओगे, मैं भी अच्छे से सेट हो जाऊंगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे देगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये क्या बन जाएगा, NaCl। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बन गया, NaCl। आज के लिए बस इतना ही। आगे अगर कोई भी और टॉपिक चाहिए आपको तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।